नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं उसका निशो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनका 1 साल से पहले देखते हैं बार-बार उन्हें सर्दी, खांसी, फ़ीवर, ये चीज़ें ऐसे उनमें अक्सर ऐसे लक्षण दिखते हैं जो उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उसे इग्नोर करते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि ये किसी बीमारी का लक्षण है। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। इसके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, इसके लक्षण क्या है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या ये होना किसी बड़ी बीमारी का भी खतरा हो सकता है या नहीं? तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्ते। अगर हम आपसे बात करें ब्रोंकाइटिस के बारे में, तो ये क्या होता है और साथ ही इसके जो लक्षण हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सर्दी बुखार एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर देखे जाता है छोटे बच्चों में 1 साल के अंदर। तो और ऐसा क्या है, कैसे ठीक हो सकता है? किसी को हो जाए तो क्या सावधानी बरतनी है राइट, इसके बारे में? एक्चुअली ये ख़ास करके ठंडे से जो सीज़नल चेंजेज़ जो होता है ना, उस बीच में हमारे छोटे बच्चे जो भी हैं साल भर से कम, ख़ास करके 6 महीने से कम बच्चे देखते हैं ना, तो उनको बार-बार सर्दी होता है, बार-बार खाँसी होता है, बार-बार हफ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, दम फूलता है, ब्रेथलेसनेस होता है, बुखार भी कभी-कभी आते हैं बच्चे को। तो ये समझ सकते हैं कि ये आपका ब्रोंकियोलाइटिस जो बहुत कॉमनली देखा जाता है, आरएसवी रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से होने वाला एक ऐसा बीमारी है जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाके जो कि समझिए कि इन्फ्लामेशन करता है ब्रोंक्यूल्स का और रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको इन्फ्लामेशन करता है और प्रभावित करता है। तो अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे बार-बार इसके प्रोन होते हैं और देखा जाता है ख़ास करके अगर ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो साँस की गति बहुत बढ़ जाती है। उस केस में अभिभावक जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दम फूल रही है, वो दूध अच्छे से नहीं पी पा रही हैं, बुखार भी रह रहा है और खाँसी सर्दी तो है ही। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, अगर सिंपल है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही दवा दे के उसको भेज देते हैं और घर में बोलते हैं कि थोड़ा-सा मॉइस्चर बना के रखिए घर में। जिस घर में है उसमें थोड़ा-सा ऐसा कि स्टीम जैसे होता है या नेबुलाइज़र में होता है, स्टीम दें उसको। क्या कहा कि वो अंदर में जाके थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक इस तरह से है कि वो मॉइस्ट मेंटेन करे, सर्दी खाँसी कम हो, फिर मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी सिविरिटी ज़्यादा हो, है ना? ख़ास करके जो बच्चे बार-बार प्रोन हैं, बार-बार हो रहा है तो उसमें सिविरिटी हो सकती है। तो उस केस में हम बोलते हैं अगर आपकी हार्ट रेट 140 150 से ज़्यादा हो, रिस्पिरेशन की गति, साँस की गति 60 से ज़्यादा हो, फ़ीवर ज़्यादा हो और इनेबल टू इनटेक मिल्क हुँ। दूध पीने में कठिनाई हो रही हो, रिफ्यूज़ल टू फीड हो, तो इस केस में ज़रूर डॉक्टर के पास एडमिट हों और जितना जल्दी हो उसका ट्रीटमेंट चालू करवाएँ क्योंकि ये समस्या वो और गंभीर हो सकती है। साँस फूलने की समस्या गंभीर हो सकती है और बच्चा डिस्ट्रेस में रह सकता है। तो मेरे समझ से अगर ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो कंप्लीट क्योर में इसमें 7 टू 14 डेज़ लगते हैं आपको ठीक होते-होते। क्योंकि ये एक बार हो जाता है तो धीरे-धीरे ये प्रोग्रेशन इसका कम होता है। जो भी ट्रीटमेंट करते हैं 2-3 दिन, 4 दिन के बाद ही बच्चे नॉर्मल स्टेज में आते हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए और आज की डेट में एक इसका वैक्सीन आया है, जो कि हम लोग आरएसवी का वैक्सीन बोलते हैं, जो कि फ़ॉरेन में तो चलता था, इंडिया में भी है, जो 6 महीने से कम बच्चे को लेना है। अगर 6 महीने का नहीं ले पा रहे हैं तो साल भर तक वो वैक्सीन ले लेना है। एक एक ही डोज़ होता है, आरएसवी का वैक्सीन है, उसे ज़रूर लें, उससे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद। जी। और साथ ही अगर देखते हैं सर, अब इसके बारे में बात करें तो क्या इसके जो लक्षण हैं वो कुछ अस्थमा से भी मतलब सिमिलर होते हैं या फिर एकदम अलग होता है? क्योंकि कई बार देखते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स उनका ये भी शिकायत रहता है कि बच्चों को सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या इसके लक्षण थोड़े अस्थमा से भी मिलते हैं या एकदम अलग होते हैं ये? नहीं, इस अस्थमा से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अस्थमा जो होता है, उसमें जो ब्रोंकियोल है, उसमें नैरोइंग हो जाता है। अंदर में देखें तो उसका नैरोइंग होता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। हुँ। तो अस्थमा नहीं बोल सकते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस अस्थमा से टोटली डिफरेंट है और इसको हम लोग सेम चीज़ नहीं मानेंगे। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को ये जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए